हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मेरे बर्थडे का व्लॉग है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मेरे बर्थडे की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि पूरा ध्यान वीर में लगा हुआ था। बट हमने थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेट किया, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद बारिश बंद हुई है और बारिश बंद होने के बाद जो सुहाना मौसम होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब से बारिश स्टार्ट हुई है तो मेरा ये जो छोटा सा गार्डन है ये भी बहुत हरा भरा हो गया है और बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। वैसे तो सारे ही फूल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज़ की बात ही अलग होती है। जब रोज़ हमारे घर में खिलता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी खुशी मिल जाती है। खाने के मामले में मेरा रूटीन जैसा प्रेगनेंसी में था, जैसा डिलीवरी से पहले था, मेरा रूटीन ऑलमोस्ट अभी भी सेम है। क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको बहुत सिंपल फूड खाने के लिए कहा जाता है। मैं ऑलरेडी सिंपल फूड ही खा रही थी तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरी मॉर्निंग अभी भी लेमन वाटर विथ हनी से स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद मैं नारियल पानी पीती हूँ, कुछ फ्रूट्स खाती हूँ। मैं जब मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के समथिंग वीर को फ़ीड कराती हूँ, उसके बाद मैं उसे स्वेडल करके सुला देती हूँ। स्वेडल करने से वो बहुत अच्छे से सोता है। बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं वो बहुत जल्दी चमक जाते हैं, डर जाते हैं नींद में, जिससे उनकी नींद टूट जाती है। लेकिन अगर उन्हें स्वेडल करके सुला दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से सोते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइट स्वेडल नहीं करती हूँ, इतना थोड़ा सा ढीला रखती हूँ ताकि वो ईज़िली मूव कर सकता है अपने हाथ पैरों को, लेकिन इतना मूव नहीं कर पाता है कि उसकी नींद खुल जाए। इसमें वो इतनी गहरी नींद में सोता है कि जब तक मैं ना उसे उठाऊँ वो उठता नहीं है। तो मैं उसे 2 से ढाई घंटे के समथिंग उसे उठा देती हूँ फ़ीड कराने के लिए। और जैसे ही मैं उसे ओपन करती हूँ स्वेडल से, वैसे ही वो बहुत अच्छे खुल के अंगड़ाई लेता है। मैं स्टार्टिंग से तो वीर को स्वेडल नहीं कर रही थी, लेकिन जब से करने लगी हूँ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो टाइम मिस कर दिया। अगर मैं उसे पहले भी अच्छे से स्वेडल करके सुलाती तो वो बहुत अच्छी गहरी नींद में सोता। और वो जितना अच्छे से सोते हैं ना बच्चे गहरी नींद में, उतना ही वो कम क्रैंकी होते हैं। जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन मैं उसे उठाकर थोड़ी देर फ़ीड कराती हूँ और फिर बाहर बालकनी में लेकर बैठती हूँ। इससे उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बर्ड्स की आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। आज भी 27 डेज़ का हो गया है और अभी वो बहुत छोटा है, इसलिए हम लोगों ने मेरे बर्थडे के लिए कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि अब हमें उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो कंफर्टेबल रहे, वो क्रैंकी ना हो किसी माहौल में। उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैंने पनीर का पराठा और दलिया खाया है। उसके बाद वीर और मेरी मालिश करने के लिए आंटी आ गए थे और उन्होंने वीर को अच्छे से मालिश करके नहला दिया। वीर अभी उसकी मालिश को और नहाने के टाइम को एंजॉय करता है। बच्चों की मालिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी को नहीं रख पा रहे हैं मालिश करने के लिए तो आप खुद ही हल्की फुल्की मालिश कर सकते हैं उनकी। मुझसे कमेंट करके किसी ने पूछा था कि मेरा बच्चा मालिश के टाइम रोता है, मैं क्या करूं? तो उसका जवाब ये है कि बच्चा मालिश के टाइम पे इसलिए रो सकता है, या तो उसे मालिश करना अच्छा नहीं लग रहा है या तो फिर उसे कहीं पेन होगा। जब मालिश होती है ना तो जिन पॉइंट्स पर उन्हें पेन होता है उन पॉइंट्स को दबाया जाता है, जिससे उनका पेन रिलीफ़ होता है। इसलिए आप हमेशा नोटिस कीजिए कि आपका बच्चा कभी-कभी रो रहा है या हर दिन रो रहा है। अगर वो कभी-कभी रो रहा है दैट मीन्स कि उसे पेन था, जिसमें से अब उसे रिलीफ़ मिल जाएगा। जब हम कुछ गलत चीज़ खा लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बेबी पर होता है। बेबी के पेट में गैस बन जाती है, जिससे उसे पेट में दर्द होता है और वो रोता है। इसलिए जब उसे टमी की साइड से लेटाया जाता है मालिश के टाइम पे तो उसे गैस में भी रिलीफ़ मिलता है। तो इसलिए अगर आप न्यू मॉम हैं और अपने बेबी को फ़ीड करा रही है तो आप प्लीज़ अपने खान-पान पर ध्यान रखिए ताकि इसका इफ़ेक्ट बेबी पर ना हो, बेबी परेशान ना हो। नहाने के बाद मैं अच्छे से उसे मॉइस्चराइज़ कर देती हूँ। मैं पाउडर रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि ह्यूमिडिटी वाला वेदर है और बेबी को गर्मी हो रही होगी, उस टाइम पर मैं उसे नेक में, अंडर आर्म्स में, जो उसके कट वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ पर मैं उसे पाउडर लगा देती हूँ। वीर रोज़ अच्छे से मालिश कराता है, नहाता है और रेडी होता है, लेकिन जिस दिन मैं वीडियो क्लिक करती हूँ, उस दिन वो पक्का रेडी होते टाइम रोता है। उसे शायद पता चल जाता है कि मम्मा वीडियो क्लिक कर रही है और मुझे बिगाड़ना है।
बट इसके बाद जब मैं उसे फ़ीड करके सुलाती हूँ तो बहुत अच्छे से गहरी नींद में सोता है। उसके बाद आज मैंने लंच में खाया है मेथी आलू की सब्ज़ी और रोटी, और उसके बाद मैंने जीरा और अजवाइन का पानी पिया है। ये मैं डेली पीती हूँ, दिन में 2 से 3 बार। इससे लैक्टेशन भी अच्छा होता है, मिल्क सप्लाई अच्छा हो जाता है जीरा से, और अजवाइन से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है और बेबी को भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद मैंने वीर का कुछ सामान सेट किया। उसके छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं ना, वो कहीं न कहीं मिस ज़रूर हो जाते हैं, जितना भी सेट करो, पर कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैं 3 से 4 दिन में फिर से उसका अच्छे से सामान सेट कर देती हूँ। उसके बहुत सारे टॉयज़ भी हो गए हैं जिनकी नीड अभी तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें भी अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि इससे सारा सामान बिखरा हुआ सा लगता है। वैसे मैंने ना वीर के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बिल्कुल काम में नहीं आई, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चीज़ें नहीं खरीदनी थी। लेकिन हम लोग पहले से ही बता भी नहीं सकते कि क्या चीज़ें हमारे काम में आएँगी, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर किसी के काम में आती हैं, और हम उस टाइम पे इतने एक्साइटेड रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे कि हमें जो चीज़ें दूसरे लोग खरीद रहे हैं, जो हमें मार्केट में दिख रही है, ऑनलाइन दिख रही है, हम सब खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे किसी काम की नहीं होती है वो। तो अगर आप लोगों को जानना हो कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरे काम में बिल्कुल नहीं आई, या वो कौन-सी चीज़ें जो बहुत काम की थी, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसका भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए बाहर गए। मुझे मेरे हस्बैंड ने बर्थडे गिफ्ट दिलाया, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी बाहर जाने की, इसलिए इसी डिस्कशन में जाए या ना जाए, इसमें हम लोग बहुत लेट हो गए थे। बाहर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब एक बार गिफ्ट मिल गया ना, उसके बाद हम लड़कियाँ गिफ्ट मिलने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितनी खुशी होती है। उसके बाद केक कट करने का भी हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने उसके घर पर बुलाकर केक कट करवाया, और बहुत अच्छा लगा। ये था मेरा फर्स्ट बर्थडे विद वीर। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।